आध्यात्मिक से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीमद् देवी भागवत पुराण द्वितीय स्कंद अथा अष्टमो अध्याय। धृतराष्ट्र आदि का दावाग्नि में जल जाना। प्रभास क्षेत्र में यादवों का परस्पर युद्ध और संहार। कृष्ण और बलराम का परधाम गमन। परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत पर जाना। परीक्षित को साप की प्राप्ति और रुद्र का वृतांत। सूत जी बोले, वहां से पांडवों के प्रस्थित होने के तीसरे दिन उन वन में लगी दावाग्नि में कुंती एवं गंधारी सहित राजा धृतराष्ट्र दग्ध हो गए। संजय पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी से यह वृतांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र साप के प्रभाव से सभी यादव प्रभाव क्षेत्र में नष्ट हो गए। वे सभी यादव मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा कृष्ण को देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण साप की मर्यादा रखते हुए एक बहेलिया के बाण से आहत होकर महाप्रयाण किया। इसके पश्चात जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वर देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। तदंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारकापुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, किंतु अर्जुन सभी लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गए थे। मार्ग में चोरों और भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। तदंतर अपरिचित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के ब्रज नामक पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया, जिस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा, हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुनः अत्यग्र उग्र हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चले गए। वहां पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृतांत कहा। श्री कृष्ण के देह त्याग एवं यादियों के विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरा पुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन छहों ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। इधर धर्मनिष्ठ राजर्षि परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किए। वे एक बार आखेट हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपने वाण से विद्ध एवं एक मृग को खोजते खोजते मध्यकाल में उत्तरा पुत्र राजा परीक्षित भूख प्यास तथा थकान से व्याकुल हो गए। और धूप से पीड़ित राजा ने समीप में एक ध्यान मग्न मुनि को विराजमान देखा और प्यास से व्याकुल होने मुनि से जल मांगा। मौन व्रत में स्थित हुए मुनि कुछ भी नहीं बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से व्याकुल तथा कली से प्रभावित चित्त वाले राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सर्प डाल दिए जाने के बाद भी वे मुनिश्रेष्ठ कुछ भी नहीं बोले। वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थिर रहे। राजा भी अपने घर चले गए। उन मुनि का पुत्र गविजात अत्यंत तेजस्वी तथा महातपस्वी था। पराशक्ति के आराधक उस गविजात ने पास के वन में खिलते हुए अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है। और उनकी यह बात सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथों में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को शाप दे दिया। जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मृत सर्प डाला है, उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तक्षक डस लेगा। मुनि के शिष्य ने महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर मुनि पुत्र के द्वारा दिए गए साप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए साप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्रियों से कहा, अपने अपराध के कारण मैं मुनि पुत्र से शापित हुआ हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचें।
मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेदवादी लोग कहते हैं। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्त रीति से सर्वथा प्रयत्न करना ही चाहिए। कुछ पुरुषार्थवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमानी के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, न करने पर नहीं। मणि मंत्र और औषधों के प्रभाव से अत्यंत ही दुर्गेय होते हैं। मणि धारण करने वाले सिद्धजनों द्वारा क्या नहीं संभव हो जाता है। पूर्व काल में किसी ऋषि पत्नी को सर्प ने काट लिया था, जिससे वह मर गई थी। उस समय उस मुनि ने अपना आयु का आधा भाग देकर उसे श्रेष्ठ अप्सरा को जीवित कर दिया था। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह भवितव्यता पर विश्वास न करें, उपाय भी करें। हे सचिवों, आप लोग यह दृष्टांत प्रत्यक्ष देख लें। इस लोक या परलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर उद्यम न करता हो। गृहस्थी से विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह पर भिक्षाटन के लिए बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थ के घर जाता ही है। दैवात प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल देता है? उद्यम के बिना वह भोजन मुख में उदर में कैसे प्रवेश कर सकता है? अतः प्रयत्न पूर्वक उद्यम तो करना ही चाहिए। यदि सफलता न मिले तो बुद्धिमान मनुष्य मन में विश्वास कर ले कि दैव यहाँ प्रबल है। मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित किया था? वह कैसे मरी थी? वह कथा विस्तार से हमसे कहिए। राजा बोले, महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोमा था। उसने परम विख्यात च्युवन मुनि का जन्म हुआ था। च्युवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। उस महाराज सरयाति की रूपवती कन्या थी। उस सुकन्या से श्रीमान प्रमति ने जन्म लिया, जो बड़े यशस्वी थे। उस प्रमति की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उन्हीं राजा प्रमति के पुत्र परम तेजस्वी रुरु हुए। उन्हीं दिनों स्थूलकेश नामक एक विख्यात ऋषि थे, जो बड़े ही तेजस्वी, धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे। इसी बीच त्रिलोक सुंदरी मेनका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रही थी। वह अप्सरा विश्वावसु के द्वारा गर्भवती होकर वहां से निकल पड़ी। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने स्थूलकेश के आश्रम में जाकर नदी तट पर एक त्रिलोक सुंदरी कन्या को जन्म दिया और वह उसे छोड़कर चली गई। तब उस नवजात शिशु कन्या को अनाथ जानकर मुनिवर स्थूलकेश अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम प्रमुद्रा रखा। वह सर्वलक्षण संपन्न कन्या यथा समय यौवन को प्राप्त हुई। उस सुंदरी को देखकर रुरु काम मोहित हो गई। जय माता दी।